भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद संसद भवन के उद्घाटन के दिन भी संसद भवन के सामने प्रदर्शन करने जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस के द्वारा पहलवानों को प्रदर्शन करने से रोका गया और लाठी डंडों से मारते हुए बर्बरता उनके साथ की गई। उन्हें रोककर मामला कायम करने की घटना पर बालाघाट जिले के खेल प्रेमी व खिलाड़ियों के द्वारा इस घटना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार को इस विषय पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई। भारतीय महिला पहलवानों के द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि 6 बार के सांसद रह चुके हैं, उन पर यौन शोषण करने जैसे अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए बीते कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के द्वारा आरोप पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद हाल ही में संसद भवन के उद्घाटन पर महिला पहलवानों व उनके समर्थकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि संसद भवन के उद्घाटन पर वह संसद भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आने की जानकारी भी प्रदर्शनकारी को लगी थी, पर पुलिस के द्वारा उन्हें संसद भवन के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। भारी पुलिस बल तैनात करते हुए महिला पहलवानों सहित प्रदर्शनकारियों को संसद भवन जाने से पहले ही रोक दिया गया और जिस पर पुलिस के द्वारा बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर महिला पहलवानों व समर्थकों के साथ बर्बरता करते हुए पंडाल को तोड़कर हटा दिया गया। वहीं पहलवानों पर लाठी भी बरसाई गई। इस घटना से जिले ही नहीं बल्कि पूरे देश के खेल प्रेमियों के द्वारा इस घटना का विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते बालाघाट जिले में भी खेल प्रेमी और खिलाड़ियों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। निश्चित ही दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, न्यूज़ पे डेली देख रहे हैं और खिलाड़ी होने के नाते जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर एक कार्रवाई होना चाहिए और एक देश के लिए मेडल ला रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके साथ और सरकार को निश्चित ही साथ आना चाहिए। और कोर्ट के हस्तक्षेप होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो थोड़ा गलत है, लेकिन खिलाड़ी के साथ न्यायपूर्वक और जो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं उसके साथ आने वाले समय में पूरा देश भी समर्थन रहेगा हम खिलाड़ियों का, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में ये कार्रवाई जो हो रही है दिख रहे पूरा देश दिख रहा है और उस पर न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं गलत है जो उनके साथ जो न्यायपूर्वक कार्रवाई का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। जब मेडल लाते हैं तो उनकी मान सम्मान होता है, उनके द्वारा देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव प्राप्त करते हैं। तो ये जो लाठी बरसा रहे हैं वो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं तो सरकार उनके साथ आना चाहिए और तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। बहुत गंभीर मामला है, अपना रेसलर है, अपना महिला खिलाड़ी है और खेल भावना के साथ एक गलत संदेश जा रहा है, खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है देश में, तो इसको तत्काल कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? प्रकाश ठाकुर। दिल्ली में जो घटना हो रही जंतर मंतर में जो रेसलरों के साथ में रेसलरों ने जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन पे आरोप लगाया है यौन शोषण का, जाति का, और इसमें कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया है, तो आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं? आप भी एक खिलाड़ी है चूंकि। सर मैं तो इसे गलत रूप में देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं मानता हूँ कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो जिस प्रकार से सरकार इनका साथ नहीं दे रही है, जो कि जब ये मेडल जीत के लाते हैं तो सरकार इनका बाकायदा मान सम्मान करती है और अभी जो इनका साथ नहीं दे रही, तो क्या होना चाहिए? सर इससे हम खिलाड़ियों के असर पर डीमोटिवेशन मिलता है, जो उन लोग मेडल लेके आते हैं उससे हम प्रेरित होते हैं, पर अभी जो कार्रवाई नहीं हो रही है इससे हमको गलत संदेश जाता है। जी निश्चित रूप से, जैसे देख रहे हैं आप हमारी एकेडमी में अभी लगभग 60-70 बच्चे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं और ये जो आरोप लगा है पहलवानों के साथ, एक प्रकार से वो भी खिलाड़ी हैं, अपनी हर चीज़ के लिए मुस्तैदी से अपने देश के लिए लड़ते हैं और निश्चित रूप से इस बार सरकार की लड़ाई उन पहलवानों से जो अपने प्रोफेशन से भी पहलवान है, तो महिला पहलवान भी, पुरुष पहलवान भी, सभी लोग एक समर्थन में उतरे। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं भी उनका समर्थन करता हूँ और निश्चित रूप से उनकी माने सरकार को माननी चाहिए। और ये जो जाति हो रही है वहाँ नहीं, पूरे हर जगह हो रही है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अभी स्टेडियम का भी मुद्दा था, कोई खेल अधिकारी वो भी बच्चों से 100-100, 200 रुपये फीस कंटिन्यू ग्राउंड के अंदर घुसने का भी ले रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें चल रही है, खेलों में अनियमितताएँ चल रही है, तो निश्चित रूप से ध्यान देना होगा शासन को, सरकार को, प्रशासन को। बड़ा दुख का विषय है, यानी आप बालाघाट से लेकर वो दिल्ली तक देखिए जहाँ पे धरना चल रहा है, तो ये सब खिलाड़ी बड़े प्रताड़ित है, खेलने के लिए मैदान नहीं मिलना, किसी को कुछ नहीं मिलना, इस टाइप से हर जगह बड़ी विकट स्थिति है खिलाड़ियों को। निश्चित रूप से हम तो उनके धरने का समर्थन करते हैं
और चाहेंगे कि अगर ऐसी कुछ लड़ाई लड़नी रही तो हम खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर लड़ेंगे भी। धन्यवाद। आप अब देखिए सर, वो किसी भी पार्टी का हो सांसद, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, किसी से भी हो, अगर खिलाड़ियों के साथ जो कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी सरकार को ये चाहिए कि वो उनकी मांगों को पूरा करे। उनकी जो मांगे हैं कि वो सांसद महोदय और जो उनके प्रेसिडेंट है कुश्ती संघ के, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो उस कार्रवाई की मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए और उनका खिलाड़ियों का हम सभी को साथ देना चाहिए। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और इसके नाते मैं भी ये चाहूँगा कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। दिया गया, इन पे लाठी बरसाई गई, ये कहाँ तक उचित मानते हैं? नहीं, ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर ज़्यादा राजनीति भी नहीं होना चाहिए। इसको कोई किसी प्रकार का चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर उन खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है तो सरकार को चाहिए कि वो उनका साथ दे और जो इस घटनाक्रम पर जो भी लोग आते हैं उस फेस में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। जो लड़कियों पे, खिलाड़ी लड़कियों पे जो लगाया गया है, वो जो लड़कियों ने बोला गया है, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो देश की शान है, देश के लिए वो लड़कियों ने मेडल जीता हुआ है, तो उसका सम्मान करना चाहिए भारत सरकार को। नहीं, इसके ये बहुत ही निंदनीय है जो पुलिस इस पर डंडे बरसा रही है। इस पर उचित कार्रवाई करके सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश का गौरव है। इन्होंने अब हमारे देश को मेडल जिताया है। देश का नाम रोशन करने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं, खासतौर से कुश्ती में जिन्हें हमारे देश को गोल्ड मेडल दिलाया, उनके साथ बर्बरतापूर्वक सरकार का रवैया है और इस रवैये से पूरे हिंदुस्तान में खिलाड़ियों में विशेष तौर से खेल प्रेमियों में रोष व्याप्त है। और हमारा ये कहना है कि यदि कोई महिला किसी पर आरोप लगाती है तो आरोप की जांच करना चाहिए और अपराधी को शिकंजों में जाना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। अपराधी को बचाने का काम बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए बर्दाश्त से बाहर है। अन्यायपूर्ण रवैया है सरकार का और सबको ये चाहते हैं कि ब्रजभूषण को कड़ी सजा मिले और सबसे पहले तो उनको कुश्ती संघ बर्खास्त कर देना चाहिए। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं, सरकार जब मेडल लेके आते हैं तो उनकी सम्मान करती है, वाहवाही लूटती है और आज जो बर्बरतापूर्वक पुलिस लाठी बरसा रही है तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हो रही है। निश्चित तौर पर खिलाड़ी बहुत आहत है और जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं उनको देखते जिस तरह घसीटा जा रहा है सड़कों पर, वो देखकर हम लोग के मन में भी बहुत रोष आया था। हम लोग मोदी जी से जैसे नेतृत्व से ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं करते हैं कि अन्याय के साथ खड़े रहें, किंतु ये अन्यायपूर्ण रवैये के साथ अभी पूरी सरकार खड़ी है उसको बचाने का काम कर रही है।